तो भाई अगला टॉपिक है हमारा 1.5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। भाई पहले क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ये सब कम्यूटेटिव, ये सारे लॉस को फुलफिल करते हैं। अभी इर्रेशनल नंबर्स भी इन लॉस को फुलफिल करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है, उसमें इर्रेशनल, रैशनल सब आ जाते हैं। हाँ, तो हम लोग अब देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इसमें हम एग्जाम्पल से ही चेक करेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। ये बोले चेक वेदर रूट 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 आर रैशनल नंबर्स। 7/7√5 यहाँ ये बोल रहे हैं कि 7√5 चेक वेदर 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो भाई यहाँ पे सारे रूट्स की वैल्यू हम चेक करेंगे क्या है। यहाँ पे हमें रूट की वैल्यू दी हुई है। √5 = होता है 2.236 और ये चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। √2 जो है इसकी वैल्यू है 1.4142 और ये ऐसे चलता जाता है। पाई की वैल्यू है 3.141 से ऐसे करके वो चलते जाएगा। ओके, तो अब एक बात बताइए, 5 है, सेवन डिवाइडेड बाई √5 है, √2 + 21 है, π-2 है। अभी इनका क्या होगा? ये इरेशनल नंबर्स नॉट ये पूछा है। तो 7 × √5 2 इंटू आप इसको करोगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, 7 × √5 = इन्होंने बोला है 15.652 और ऐसे चलती जाएगी। फिर उन्होंने बोला है 7 डिवाइडेड बाई √5 = 3.1304। 7 डिवाइडेड बाई √5 = 3.1304 ... ये मतलब चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। फिर उन्होंने √2 + 21 इसकी वैल्यू, √2 + 21 इसकी वैल्यू उन्होंने बताई है 21.2142 ऐसे करके चलती जाएगी। 22.2142 इस तरह से चलती जाएगी। मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। π-2 = क्या होगा?
पाई माइनस 2, दिस ऑल्सो इक्वल टू 1.1415, ऐसे चलती जाएगी 1.1415 और ऐसे ऐसे चलती जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो मतलब ये सारे रैशनल होंगे। इसका कुल मोल मिलेगा, मतलब ये है कि अगर आप किसी इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो किसी रैशनल नंबर को, ओके, तो ज़्यादातर कंडीशंस में जो प्रोडक्ट होगा वो इररेशनल ही होगा। ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो रैशनल इररेशनल को, तो वो एक इररेशनल नंबर होने के चांसेस ही होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे? 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, दिस इक्वल टू हो जाएगा भैया √2 हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा कितना? 3√2 5√3 और माइनस 3√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 2√3। तो 3√2 प्लस 2√3 ये हो गया हमारा एक सोल्यूशन। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों को यहाँ बोला है मल्टीप्लाई करने, ये है एग्जाम्पल नंबर 14। तो इसको सिंपली क्या हो जाएगा? 6 2 12, 5 इंटू होगा तो 5 उतरेगा, 6 2 12 हो जाएगा, डॉट 5 उतरेगा, ये हो जाएगा 5 12 60। ओके, अगला है हमारा एग्जांपल नंबर 5। इसमें बोला है डिवाइड 8√15 बाय 2√3। तो भाई इसको √15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √3, 5 15। तो 2 1 से गया, 4 हो गया, ये रूट कैंसिल हो गए, तो इधर पे आ गया 4√5। चेक करिए आंसर क्या है। हाँ ठीक है, विच आर ट्रू। हाँ, ये लोग ये बोल रहे थे कि इसका बेसिक पर्पस ये है कि अगर मान लीजिए एक इररेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, ओके, इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा हमें एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। जबकि अगर और एक चीज देखिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं एक इररेशनल एक रैशनल नंबर का, जहां पे कि इस इररेशनल नंबर का p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी हमेशा इररेशनल आएगा। अगला चीज हमें बता रहे थे कि चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो,
अगर दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में हो रहा है तो ये कुछ भी हो सकता है, ये इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ओके, देख लीजिए, कुल मिला के इतना ये बता रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आप लोग को अच्छा बेटर समझ में आएगा। समर डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर सपोज 2 है और एक इरेशनल नंबर है सपोज √2। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो हो जाएगा 2√2। ये 2 हमेशा टू रैशनल, हर इंटीजर रैशनल होता है, इसलिए 2 देखकर चौंक मत जाइए कि 2 क्यों है, 2/3 क्यों नहीं है। 2 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हमेशा हम 2 का मतलब एक तरफ से हमेशा ऐसा ही होता है कि 2/1। ओके, इसलिए हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। तो 2√2 है, 2 प्लस या माइनस करें √2 के साथ तो क्या होगा, तो भी जो हमारा नंबर आएगा वो होगा 2 प्लस माइनस √2, ये भी इर्रेशनल होगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात है, ये बोल रहे हैं अगले स्टेप में ये कुछ ऐसे समझाते हैं कि मान लो दो इर्रेशनल नंबर है √2 और √2, इनका प्रोडक्ट भाई 2 हो सकता है, 2 एक रैशनल नंबर है। तो जब हम किसी इर्रेशनल नंबर का और √2 डिवाइडेड बाय √2 दिस इक्वल टू 1, किसी इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट या डिवीजन किसी इर्रेशनल नंबर से, ये भाई हमें इर्रेशनल भी दे सकता है, रैशनल भी दे सकता है। अभी ऐसा है कि √2/√2 था, अगर √2 × √3 होता तो शायद बात कुछ और हो सकती थी। √2/√2 था लेकिन √2/√3 होता तो मामला कुछ और हो सकता था। हमेशा नहीं, किसी किसी केस में एक इर्रेशनल और एक इर्रेशनल, दो इर्रेशनल के प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, ये इर्रेशनल या रैशनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए।